सोचो अगर आपको कोई बिजी डे में बार बार कॉल करता है और फाइनली आप वो कॉल को उठा लेते हो। वहां से आवाज आती है कि आपका दोस्त बात कर रहा हूँ और आप आवाज पहचान लेते हो। वो कुछ पैसों की मांग करता है और कहता है कि मेरी माँ अर्जेंटली हॉस्पिटलाइज्ड हुई है और कुछ पैसे की सख्त जरूरत है। जल्दबाजी में आप बिना कुछ तहकीकात किए पैसे ट्रांसफर कर देते और कुछ ही देर बाद आपको समझ में आता है कि वो आपका दोस्त नहीं, कोई स्कैमर था। डीप फेक एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो मशीन लर्निंग, एआई और एल्गोरिदम की मदद से आपका चेहरा किसी और की बॉडी पर लगा सकते हैं। आपकी आवाज में कोई भी मैसेजेस रिकॉर्ड कर सकते हैं और तो और आपके दोस्तों को भी स्कैम कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको डीप फेक पहचानना सिखाएंगे और अगर आपके साथ ऐसा कोई भी वाकया होता है तो बिना डरे या फिर बिना पैनिक हुए उससे कैसे बचना है ये भी बताएंगे। तो आइए हमारे साथ आज जो टीम मेंबर है उनसे जानते हैं डीप फेक की गंभीरता के बारे में। Hello everyone, welcome to our panel discussion. I am Mansi Wadekar and I, Amna Sheikh. We are the student of Pratibha College of Commerce and Computer Studies in association with Quick Heal Foundation. तो आज हम मिलते हैं हमारे पैनलिस्ट से। I would firstly like to welcome IPS officer Mr. Sunil Bhartwaj sir, Mumbai Police Department. Welcome sir. तो इनके साथ ही आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर शरद ऐरानी सर। ये एक वेल नोन साइकोलॉजिस्ट एंड एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है। और इन्हीं के साथ लॉयर एडवोकेट वैशाली भागवत मैम जो काफी साइबर क्राइम केसेस हैंडल करते हैं। और इन सब के साथ आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर शाह सर जो हमारे सेक्रेटरी ग्रुप प्रतिभा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट। वेलकम सर। तो शुरू करते हैं हमारा पैनल डिस्कशन। डीप फेक क्या होते हैं जानते हैं इनकी नजरियों से। सर तो आज का पहला प्रश्न मैं आपको पूछना चाहूंगी सर, जो ये डीप फेक होता है वो क्या है और ये क्या ये एक साइबर क्राइम है? डीप फेक के बारे में भी बताना चाहूंगा। डीप फेक एक टेक्नोलॉजी है जो कि इमेजेस है, वीडियोस है, वो बनावटी वीडियो इमेजेस बनाने के लिए कुछ एल्गोरिदम्स है, कुछ मॉडल्स है, उसका यूज करके ये बनाई जाती है। और ऑफ कोर्स डीप फेक जो है तो क्राइम है, क्योंकि डीप फेक की वजह से काफी लोगों का इम्पर्सनेशन किया जाता है। काफी तादाद में उसमें व्यक्ति वहां नहीं होती है, फिर भी उसके जगह पे वो व्यक्ति वहां पे ऐसा दिखाया जाता है और कुछ भी उसमें अपराध किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल उसमें बैंकिंग स्कैम्स है, फाइनेंशियल स्कैम्स किए जाते हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक एग्जाम्पल बताऊंगा इस बारे में। आपने पढ़ा होगा रिसेंटली हांगकांग में एक इंसिडेंस हुआ था। एक मल्टीनेशनल कंपनी थी। मल्टीनेशनल कंपनी के सीएफओ ने एक जूम कॉल पे एक मीटिंग कन्वे की। वो मीटिंग में सभी जो भी ऑफिस बेरर्स थे दे वर प्रेजेंट थे और तभी उसने फिर वहां पे सीएफओ वाज ऑर्डर्ड, सीएफओ ने नहीं मीटिंग बुलाई थी, सीईओ ने बुलाई थी, बट सीएफओ वाज ऑर्डर्ड कि एक एक्स अकाउंट पे 25 मिलियन यूएस डॉलर्स आपको ट्रांसफर करने हैं एंड ही हैज ट्रांसफर्ड दैट ऑन दैट बेसिस। बाद में पता चला कि वो ऐसी मीटिंग में कोई प्रेजेंट ही नहीं था, रियल जो भी थे सब वो डीप फेक से बनाए गए हुए मॉडल्स थे। तो ऐसे काफी सीरियस क्राइम से एक होता है। तो अगला सवाल मैं डॉक्टर शरद ऐरानी सर से पूछना चाहूंगी। सर ये जो डीप फेक टेक्नोलॉजी है तो ये डीप फेक टेक्नोलॉजी के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बेसिकली सर ने ऑलरेडी काफी कुछ समझा चुके हैं। टेक्नोलॉजी एडवांस होते जा रहा है, उसके हिसाब से उसका क्राइम रेट भी बढ़ते जा रहा है। टेक्नोलॉजी जैसा एडवांस बढ़ेगा वहाँ पे कहना है कि थ्रेट इज फास्टर देन द सॉल्यूशन। वो लोग एक कदम आगे रहते हैं और ये डिजिटल दुनिया और एक्चुअल फिजिकल दुनिया में काफी अंतर नहीं है। फिजिकल दुनिया का आजकल हालचाल कम हो गया क्योंकि डिजिटल में लोग ऑलरेडी अट्रैक्ट हो रहे हैं, वहां से काफी कुछ फायदा भी हो रहा है। उनके अटेम्प्ट के रेशो के हिसाब से एक जानकारी सामने आई कि almost 12% of the cases are positive for activities.
काफी बड़ा मात्रा में है। आप पैसे की बात करोगे तो आप कोई भी लाख से लेकर करोड़ों तक लोग गंवा रहे हैं। तो इट इज रियली थ्रेटनिंग, बहुत ही भयानक है। आगे और भी भयानक होने वाला है और भी खतरनाक होने वाला है, बच के रहना चाहिए। तो जैसे हमें डीप फेक के बारे में टेक्नोलॉजिकल ओवरव्यू मिल गया है, तो अभी हम एक लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू से जानते हैं कि हमारे देश में, इंडिया में डीप फेक के खिलाफ लड़ने के लिए क्या कोई लॉ मौजूद है? सो थैंक यू अमना। अगर डीप फेक की टेक्नोलॉजी हम देखें तो वो एक एआई टेक्नोलॉजी है और उसको डीप सिंथेसिस भी बोलते हैं। जो इमेजेस है, वीडियोस है, ऑडियोज है, वो डीप सिंथेसिस के माध्यम से वो डॉक्टर होते हैं या चेंज होते हैं और रियल लाइफ इमेजेस का रेप्लिका उनसे बन सकता है। तो ये बेसिकली एआई टेक्नोलॉजी है और ऐसे भी कह सकते हैं कि जनरेटिव एआई टेक्नोलॉजी है। तो अगर मैं टेक्नोलॉजी को बोलूँ कि ये गलत टेक्नोलॉजी है तो वो सही उत्तर नहीं है। वो टेक्नोलॉजी है, उसका इस्तेमाल गलत तरीके से होता है और उससे क्राइम्स होते हैं। लेकिन अभी इसी टेक्नोलॉजी से अगर क्राइम किया जाए, जैसे सर भरद्वाज सर ने बहुत अच्छी तरह कहा कि कितने सारे क्राइम्स हो सकते हैं, क्योंकि अभी ऐसा हुआ है कि क्राइम्स के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है क्योंकि उस पर रेगुलेशन कम है। इंडिया में भी रेगुलेशन कम है, ऑल ओवर द वर्ल्ड भी रेगुलेशन आ रहा है लेकिन कम है। ब्रेक करना चाहें इस पे? यस, देखिए डीप फेक क्राइम के लिए स्पेसिफिक कुछ ऐसे लॉज अपने पास स्पेसिफिक नहीं है, एनेक्टमेंट नहीं है, बट जो एग्जिस्टिंग लॉज है उसमें भी कुछ प्रोविजन है वी कैन यूज। जैसे कि आप देखते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का, तो उसमें सेक्शन 66D है, उसको हम यूज कर सकते हैं। 67 सेक्शन 67 है या सेक्शन 72 है। और आईपीसी में जो अभी बीएनएस कहा जाता है उसमें भी है, 351(4) है, 356(1) है। तो ये सेक्शंस भी हम जो है कि पर्सोनेशन है, प्राइवेसी का ब्रीच है, या ऑब्ससीन मटेरियल जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडियम यूज करके उस पर पब्लिश किया जाता है, तो ये सब ऑफेंसेस उसमें है, उसमें पनिशमेंट है। दिल्ली हाई कोर्ट ने रिसेंटली डायरेक्शंस दिए हैं कि ये इसमें जो भी स्टेक होल्डर्स है, टेक्नोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, बाद में जो ISPs है, टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स है, और विक्टिम्स है, इनका एक कमिटी फॉर्म करके इस पे क्या सॉल्यूशंस निकाला जा सकता है ऐसा बोला है। और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT की जो मिनिस्ट्री है उन्होंने भी ऐसी कमिटी फॉर्म करने का उनका चल रहा है, तो कमिटी इज आल्सो बीइंग अंडर फॉर्मिंग। तो सर ये साइबर क्राइम के पीछे क्या मानसिकता हो सकती है? मैं उसको दूसरे तरीके से बताना चाहता हूँ कि साइबर क्राइम बेसिकली जो क्रिमिनल्स जो होते हैं उनको बेसिक मतलब ये है कि पैसा कमाना है। यूजर की तरफ से आप देखा जाएगा तो हमारा लालचीपन उसमें बहुत ज्यादा आता है। ह्यूमन एरर इज द बिगेस्ट एरर इन साइबर क्राइम। हर एक आदमी का लालचीपन, वही क्राइम करने वाला भी जल्दी पैसा कमाना चाहता है और जो इसके ऊपर फंस रहा है उसको भी उसके पैसे जल्दी और ज्यादा चाहिए होते हैं, क्विक मनी। तो ये दोनों लालचीपन का ही बेसिक कारण है इसको बढ़ावा मिलना है। Otherwise, everybody takes the precaution. Nobody gives the OTP or nobody gives the any link click. Then definitely I don't think that कंट्रोल हो सकता है, काफी लेवल तक कंट्रोल। तो अब अगर किसी के साथ डीप फेक हो जाता है तो सुनिए सर, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जो विक्टिम है जिसके साथ डीप फेक मॉर्फिंग हो चुकी है तो उसे क्या स्टेप्स फॉलो करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो ऐसा है कि जो विक्टिम होता है वो तो पहली बात है वो डरा हुआ रहता है, वो उसको साइकोलॉजिकल भी प्रेशर रहता है, मेंटली वो डिस्टर्ब रहता है, तो इसमें वो तो पहले किसी से बात करना नहीं चाहता, वो अपने तक ही सीमित रखने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले हमें ये अवेयरनेस लाना चाहिए कि भाई ऐसा कुछ होता है तो यू शुड कम आउट। पहली बात है इमीडिएटली फ्रॉम पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू, वहाँ पे अपना साइबर हेल्पलाइन है 1930 है, उस पर इमीडिएटली फोन करके रिपोर्ट करना चाहिए। अपनी वेबसाइट भी है www.cybercrime.gov.in पे है, उस पर रिपोर्ट करना चाहिए, या इमीडिएटली जो भी नजदीक का पुलिस स्टेशन है वहां जाके उसने रिपोर्ट करना चाहिए। ये चीज इमीडिएटली करनी चाहिए। जनरली लेडीज के साथ बहुत गलत क्राइम हो रहा है। एआई के माध्यम से उनके अलग अलग प्रकार के फोटोज उनको भेजे जाते हैं
उनको अगर वो लेडी को मालूम है कि ये सब फेक फोटो है, मेरा नहीं है, तो शी शुड गो एंड टॉक टू द पेरेंट्स और समवन एल्स और डायरेक्टली पुलिस में जाओ। उसमें डरने की कोई बात नहीं है। उसने कितना भी कहा कि मैं वीडियो वायरल करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, फिर भी शी शुड नॉट गेट फियर्ड ऑफ इट एंड शी शुड गो टू पुलिस और द पेरेंट्स और समवन and definitely get help of it. So only that crime can be stopped. Otherwise, she will get always these threats and always she will be used by others. Absolutely right. और एक बात इसमें ध्यान रखनी है हमको एज अ सोसाइटी, क्योंकि इसमें बहुत विक्टिम ब्लेमिंग होता है कि जब विमेन क्यों नहीं रिपोर्ट करती, बिकॉज इवन फैमिलीज, रिलेटिव्स, they will point the finger to her first कि आपने ऐसे क्यों किया, आपने ऐसी बातें क्यों की, आपने मुझसे पहले क्यों नहीं पूछा। तो एज अ सोसाइटी, पेरेंट्स, रिलेटिव, सबको हमको ध्यान रखना है कि विक्टिम को सपोर्ट ही देना है। शी इज इन डिस्ट्रेस, उसको समझ में नहीं आ रहा, शी इज इन पेन, तो रादर देन ब्लेमिंग हर, इससे रिपोर्टिंग बढ़ेगी। आपने बहुत अच्छी तरह कहा कि रिपोर्ट करना है, और ये जो इकोसिस्टम है वो भी हम ईच पर्सन नीड्स टू प्ले अ रोल कि विक्टिम को ब्लेम ना करें। सही बात, बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू मैम। सर मैं आपसे और एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि जैसे GAN जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स यूज होता है डीपफेक क्रिएट करने के लिए, तो क्या ये जो डीपफेक है इसको डिटेक्ट करने के लिए कोई एल्गोरिथम या टूल मौजूद है? इसमें क्या होता है, काफी बार आम आदमी के लिए तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट ठीक है, आपको जैसे कि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट होता है या उसमें, तो आपको उसके मूवमेंट में इनकंसिस्टेंसी है, लाइट बैकग्राउंड में या लाइट में कुछ इनकंसिस्टेंसी है, तो उसके टूल्स है, बट दैट इज अगेन यू सेड इट इज वेरी कॉस्टली एंड नॉट अफोर्डेबल और नॉट अवेलेबल फॉर कॉमन। इन्वेस्टिगेशन जो यंत्रणा है उनके पास भी बहुत अच्छे कैलिबर के टूल्स अवेलेबल है जो क्राइम्स नेशनल लेवल पे होते हैं। फॉर एग्जांपल नेशनल इंटेग्रिटी के अगेंस्ट कुछ क्राइम है या साइबर टेररिज्म जैसा क्राइम अगर हो रहा है और सस्पेक्टेड क्राइम है, तो AI का यूज बहुत अच्छी तरह टूल्स का यूज होता है डिटेक्शन में। I'd like to ask सुनील सर, अगर आप व्यूअर्स को कुछ मैसेज देना चाहें तो। देखिए, मैं तो स्टूडेंट्स को, व्यूअर्स को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि बी विजिलेंट। आप अनऑथराइज सोशल मीडिया जो भी अकाउंट्स है उस पर कुछ भी पोस्ट न करें, खुद के फोटो न डालें, ना फैमिली मेंबर्स के डालें, जो भी अनप्रोटेक्टेड वेबसाइट्स है उस पर कुछ पोस्ट न करें, पहली बात। दूसरी बात है, अगर आपके साथ कुछ हादसा होता है तो आप ओपन अप होइए, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, पुलिस के साथ शेयर कीजिए। वी आर देयर टू हेल्प यू, ये सबसे बड़ी बात है। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। तो दर्शकों, आज हमने देखा डीप फेक क्या होता है, डीप फेक को कैसे पहचाने, उसे कैसे हम बच पाएंगे, और डीप फेक होगा तो वो हम कहाँ कंप्लेन कर सकते हैं। ये डीप फेक के बारे में, ये टेक्नोलॉजी क्या है, ये आज हमने इन सब एक्सपर्ट के द्वारा हमने सुना है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। क्योंकि इस नई बदलती हुई दुनिया में क्या सच है और क्या झूठ, ये पता लगाना काफी मुश्किल होने ही वाला है। स्कैमर्स दिन ब दिन स्मार्ट होने ही वाले हैं और उनसे बचने के लिए हमें उनसे ज्यादा स्मार्ट होना ही होगा। थैंक यू। Hello everyone. Today we have with us Mr. Mandar sir, Group CTO at Kirloskar Groups. So welcome sir. थैंक यू अमना। सर, जो आम जनता होती है या कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है, तो हाउ कैन दे प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम दीज डीपफेक्स? गुड क्वेश्चन। सी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक you're talking about two entities, आम जनता और citizens, and you're talking about organization, right? See, for आम जनता, first of all, I think they don't know what is deepfake, to be honest. For industry, of course they know what is deepfake, because in industry अभी बहुत सारे identity spoofing हो रहे हैं, बहुत सारे crimes हो रहे हैं. So industry, I think, is well ready to fight the deepfakes. But if you talk about आम जनता, the maturity level is very very low. I think we should first start with awareness and education. That's the most important point. At least people should know कि deepfake होता है क्या. Right? Now imagine tomorrow, somebody taking your face on a WhatsApp and messaging your parents saying कि मुझे 2000 रुपए चाहिए हॉस्टल की फी भरनी है. That's so scary. Your parents will still believe यार बच्चे को चाहिए देने के लिए. Right? So first of all, awareness is very very important. और awareness के लिए obviously you have to educate them. So that's going to be the first thing.
सेकेंडली इफ यू आर सीइंग पीपल आर ऑन सोशल मीडिया एवरीवेयर एंड एवरीवेयर. आप लोग अनाउंस करते हैं ना, मैं गोवा जा रहा हूँ, मैं फ्रेंड्स के साथ अलीबाग जा रहा हूँ. नॉट नेसेसरी. इट्स एक्चुअली दैट यू आर गिविंग योर डिजिटल की टू समबडी टू एंटर योर हाउस और योर सोशल मीडिया. सो आई थिंक यू शुड ऑल्सो मेक देम अवेयर कि जहां भी जा रहे हो आने के बाद आपके फोटोज पोस्ट करो. डोंट पोस्ट इट, एंड दैट टू व्हेन यू आर पोस्टिंग योर फोटोज एंड वीडियोज यू शुड टेक केयर ऑफ हैविंग ऑल द प्राइवेसी सेटिंग्स डन. वेरी इंपॉर्टेंट, because you don't know, once your photo is on internet, it's on internet, and if it's not protected with anything, it's gone. Anybody can use it anywhere. That's how the deepfake happens. So awareness and education. Secondly, reducing your social media footprint. That's very important. Thirdly, I would say that you have to ensure all privacy settings for your app. So what is the way out? The way out is you should only allow those settings to run when the app is being used. So you should ensure all the privacy settings of the app are done. That is number 3. Number 4 is, think twice and validate. Don't believe what you see. I always say, don't believe. Somebody has sent me a message and I just send the money or I just talk to them. You should pick up the phone number, talk to that person. So always validate. That's number 1. The last point I think I will say for the industry also is whatever content you are producing, obviously that content is going to be your IP, isn't it? So you should always use something called as watermarks for the content you produce. So that watermarks would make you realize that this is real and not fake. Number 2, when you have a watermark, it becomes tough for the people to produce a deep fake out of it. Fifthly, आजकल हम लोग बहुत सारी मूवीज पायरेसी की बात कर रहे हैं. That's also kind of a piracy. उसमें भी you should always use something called as IRM, Information Right Management. This all 4 or 5 points will probably help you to fight this deep fake era. So technology, citizen awareness, laws, compliance, regulations, we all jointly, if we join hands, jointly we can definitely find this demon of deepfake and cyber criminals. You're all cyber warriors. So let's join hands and fight it. Thank you. Thank you so much.